हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो जैसा कि आप लोगों को ये जानकारी दी जा चुकी है कि आप फंड ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर आप कहिए मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब पैसे भेजने के लिए अपने HDFC बैंक अकाउंट में बेनिफिशियरी या फिर आप कहिए पेई को कैसे ऐड कर सकते हैं। पेई या फिर बेनिफिशियरी कैसे HDFC बैंक अकाउंट में ऐड करना होता है। अगर आपने वीडियो ना देखा हो इसका तो ज़रूर से देख लीजिएगा। आपको वीडियो यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप एक बार हमारा फेसबुक पेज अच्छे से चेक करिए, आपको वीडियो मिल जाएगा उसका। तो वो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा, जिससे आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि आपको अपने HDFC बैंक अकाउंट में बेनिफिशियरी कैसे ऐड करना होता है नेट बैंकिंग के ज़रिए। और उसके बाद जब आप एक बार बेनिफिशियरी को ऐड कर लेते हैं तो आप उस बेनिफिशियरी को पैसे भेज सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर चाहे तो आप वो NEFT के ज़रिए करें या फिर IMPS के ज़रिए करें या RTGS के ज़रिए करें, वो आपकी मर्ज़ी है। और ज़रूरत के हिसाब से जैसे आपको ज़रूरत महसूस हो वैसे आप पैसे भेज सकते हैं। और अगर आपको बेनिफिशियरी के बारे में अधिक जानकारी चाहिए है तो जो हमने वीडियो बनाया हुआ है वो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। पेई और बेनिफिशियरी ऐड करने का वीडियो आपको मिल जाएगा, आई बटन में पहले ही बता दिया है और इस वीडियो के एंड में। तो बेनिफिशियरी तो हमने ऐड कर लिया है। अब बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद हमें पैसे कैसे भेजने होते हैं, हम पैसे कैसे भेज सकते हैं अपने HDFC बैंक के अकाउंट से। तो ये याद रहे कि बेनिफिशियरी का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जिसको भी हम पैसे भेज रहे हों वो बेनिफिशियरी कहलाता है, क्योंकि एक तरह से उसको बेनिफिट आप पहुंचा रहे हैं पैसे भेज करके। या फिर उसको हम पेई भी कहते हैं, मतलब कि पेमेंट रिसीव करने वाला, भुगतान पाने वाला। तो बेनिफिशियरी आप यही समझ लीजिए कि जिसके बैंक अकाउंट में आप पैसे भेज रहे हैं उसी को बेनिफिशियरी कहा जाता है। तो पैसे भेजने से पहले आपको अपनी तरफ से भी वेरीफाई करना होता है कि जो आपने बेनिफिशियरी ऐड किया है या फिर पेई ऐड किया है वो सही है या फिर नहीं, मतलब कि बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स सही हैं या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक छोटे अमाउंट का ट्रांजैक्शन करना होगा, मतलब ऐसे 10 रुपये 20 रुपये भेज करके आप चेक कर लें कि वो सही अकाउंट पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं पैसे या फिर नहीं। जो अकाउंट आपने ऐड किया है उसी अकाउंट पे पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं या फिर नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब कि हो सकता है कि आपने गलत अकाउंट ऐड कर दिया हो। और जब आप वेरीफाई कर ले जाएं कि सही अकाउंट पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो फिर बाद में आप उस पर ट्रांसफ़र करते रहिए। एक बार आपने ऐड कर लिया बेनिफिशियरी तो बाद में जब भी आपको ट्रांसफ़र करना होगा, फंड ट्रांसफ़र करना हो, जिसको हम कहते हैं मनी ट्रांसफ़र या फिर पैसे भेजने हो, तो आप बार बार करके पैसे भेजिए। और फिर लिमिट में आप पैसे भेज सकते हैं, जितनी लिमिट होती है पूरी लिमिट में पैसे भेज सकते हैं। जैसे कि IMPS के ज़रिए भेज रहे हैं तो आप एक बारी में 5 लाख रुपए भेज सकते हैं। RTGS के ज़रिए भेज रहे हैं तो उसमें भी आप 5 लाख से ऊपर का अमाउंट भेज सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है बेनिफिशियरी ऐड करने का। और बाकी तो हमने आपको सारी जानकारियाँ दे ही रखी हैं बेनिफिशियरी के बारे में या फिर पेई के बारे में, तो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। अब आइए जानते हैं कि कैसे बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद जब बेनिफिशियरी ऐड हो जाए सक्सेसफुली या फिर आप कहिए कि इनेबल्ड हो जाए, वेरीफाई हो जाए बैंक के एंड से, तो पैसे कैसे भेजने होते हैं। जिस बेनिफिशियरी को हमने ऐड किया हो उस बेनिफिशियरी को हम कैसे फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आइए ये समझते हैं। तो मैं बस एक छोटा सा अमाउंट ट्रांसफ़र करके सिर्फ चेक करूँगा कि जिस बेनिफिशियरी को मैंने ऐड किया है उसी बेनिफिशियरी को उसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं या फिर नहीं। फिर जब ट्रांसफ़र हो जाए तो बाद में आपको जितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना हो उतना आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आइए सीधा चलते हैं HDFC बैंक की नेट बैंकिंग में। तो अपने HDFC बैंक से किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसे भेजने के लिए सबसे पहले तो आपको HDFC बैंक की नेट बैंकिंग में लॉगिन करना होगा। वैसे आप चाहें तो HDFC बैंक की मोबाइल बैंकिंग से भी ये काम कर सकते हैं। HDFC बैंक की मोबाइल बैंकिंग से भी आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपने अब तक वीडियो ना देखा हो तो वीडियो देख लीजिएगा, आपको वीडियो आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम HDFC बैंक की नेट बैंकिंग में लॉगिन करते हैं। यहाँ पे हमें लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। ये काम भी आप चाहे तो मोबाइल फ़ोन से या फिर PC से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पर्सनल में आना होता है और आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलता है और उसके बाद आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर क्लिक कर देना होता है। अब इसके बाद आपको अपना कस्टमर आईडी या फिर यूज़र आईडी इंटर करना होता है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना होता है और उसके बाद आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड इंटर करना होता है और बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ में होती है वो कंप्लीट करते हुए आपको लॉगिन करना होता है।
तो खैर जो लोग HDFC बैंक की नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए सीधा हम लॉगिन करते हैं और आपको प्रोसेस दिखाते हैं कि कैसे आप अपनी HDFC बैंक की नेट बैंकिंग के ज़रिए से अपने HDFC बैंक अकाउंट से किसी और बैंक के अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। तो ये हमने लॉगिन कर लिया है HDFC बैंक की नेट बैंकिंग में। अब हमें यहाँ पे जो ऑप्शन मिलता है फंड ट्रांसफ़र का, इस पर हमें जो है टैप करना होता है, क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जिसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को समझा रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। सेलेक्ट ट्रांजैक्शन टाइप, किस तरह का आपको ट्रांजैक्शन करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि ट्रांसफ़र विद इन द बैंक, मतलब कि सेम बैंक के ही अकाउंट में आपको पैसे भेजने हैं। HDFC बैंक का ही कोई अकाउंट है उसमें आपको पैसे भेजने हैं, तो ये वाला ऑप्शन आप चूज़ करें। और इसके बाद ये है IMPS P2A इंस्टेंट ट्रांसफ़र, ये तुरंत ही ट्रांसफ़र के लिए है। अगर आपको किसी बैंक अकाउंट में पैसे भेजने हों तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। तुरंत ही अगर आपको पैसे भेजने हो तो ये वाला ऑप्शन आप चूज़ करेंगे। और ये NEFT का, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ट्रांसफ़र टू अदर बैंक अकाउंट, मतलब कि आप जो है दूसरे बैंक अकाउंट में दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता है, तुरंत ही ट्रांसफ़र नहीं होते पैसे। और ये ट्रांसफ़र टू अदर बैंक RTGS का ये ऑप्शन है, इसमें 2 लाख से ऊपर अगर आपको पैसे भेजने हो तब आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना होता है। ये ऑप्शन तब चूज़ करना होता है जब 2 लाख से ऊपर का अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करना हो और दूसरे बैंक में हमें पैसे भेजने हो तो। और ये IMPS P2P है, तो इंस्टेंट ट्रांसफ़र है ये, IMPS मोबाइल नंबर के ज़रिए है ये। और ये ट्रांसफ़र टू ECMS अकाउंट है, ये रेमिट नाउ का ऑप्शन है, ये कार्डलेस कैश विड्रॉल है, जिनका फ़िलहाल इस वीडियो से कोई अभी लेना देना नहीं है। तो हमें इस वाले ऑप्शन की ज़रूरत है, IMPS P2A इंस्टेंट ट्रांसफ़र वाले पे हमें इस तरह से क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है, मतलब अपना बैंक अकाउंट HDFC बैंक का अकाउंट सेलेक्ट करना है। अगर एक अकाउंट है तो एक दिखेगा और कई सारे अकाउंट्स हों तो कई सारे दिखेंगे। तो उसमें से जिस भी अकाउंट से आप ट्रांसफ़र करना चाहें वो अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। तो आइए अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद बेनिफिशियरी सेलेक्ट करना होता है। तो आपने जितने भी बेनिफिशियरी ऐड कर रखे होंगे वो सारे बेनिफिशियरी यहाँ पे दिखेंगे। तो आपको अपना बेनिफिशियरी, जिस भी बेनिफिशियरी को आप जो है फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, पैसे भेजना चाहते हैं, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। तो बेनिफिशियरी आप सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे अकाउंट नंबर और IFSC कोड दिखेगा और यहाँ पे अकाउंट टाइप दिख जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे अमाउंट आपको इंटर करना होगा कि आप कितना पैसा भेजना चाहते हैं, और यहाँ पे रिमार्क्स, मतलब कि आप क्यों भेजना चाहते हैं। तो रिमार्क्स ये ऑप्शनल है, हालांकि इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, डिपॉजिट, फंड ट्रांसफ़र, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो आइए जस्ट हम जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए या फिर टेस्टिंग के लिए 10 रुपये भेज रहे हैं और आपको एक तरह से सिखाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। और उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना होगा इस तरह से, और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना होगा। तो कंटिन्यू पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारी डिटेल्स दिखाई जाती हैं, आप चेक कर सकते हैं कि आपकी सारी डिटेल्स सही हैं या फिर नहीं, और उसके बाद आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होता है। अब इसके बाद आपको ऑथेंटिकेट करना होता है इस ट्रांजैक्शन को, मतलब एक तरह से अप्रूव करना होता है। तो उसके लिए आप चाहें तो ईमेल OTP का या फिर मोबाइल OTP का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चूज़ कर लिया है मोबाइल OTP। इस तरह से आप चाहें तो ईमेल OTP चूज़ कर सकते हैं, मोबाइल OTP चूज़ कर सकते हैं, या फिर चाहें तो दोनों चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होता है। तो जो मोबाइल नंबर या फिर जो ईमेल आईडी यहाँ पे आपके अकाउंट के साथ में रजिस्टर्ड हो और आपने जो सिलेक्ट किया हो उस पर एक OTP आता है, और वो OTP यहाँ पे आपको इंटर करना होता है। तो OTP हमने इंटर कर लिया है, अब कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर फंड ट्रांसफ़र थ्रू IMPS इज सक्सेसफुल, मतलब कि हमारे जो ट्रांसफ़र है ये कंप्लीट हो गया है और आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी मिल जाता है। तो इस तरह से आप अपने HDFC बैंक के अकाउंट से ऑनलाइन नेट बैंकिंग के ज़रिए से किसी और के बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये था प्रोसेस HDFC बैंक के ज़रिए से किसी और बैंक के अकाउंट में पैसे भेजने का, या फिर आपका ये फंड ट्रांसफ़र करने का, या ये भी कह सकते हैं मनी ट्रांसफ़र करने का। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।